हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हमारी बॉडी में कैसे कॉज होता है, कहाँ कॉज होता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर आता है। आज का यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आज का टॉपिक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसको पीई भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इट इज अ सीरियस मेडिकल कंडीशन वेयर अ ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स ऑन ऑफ द आर्टरीज ऑन द लंग्स। ठीक है, क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म? एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, जो कि हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर जो आर्टरीज होती है ना, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, क्लोट हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, जैसे देखो मैं बता देता हूँ, ये हमारा लंग्स है, लंग्स के अंदर ये अयोटा आर्टरी गई है। ठीक है, आर्टरी गई है, तो यहाँ पे जो ये जोड़ है इसका, तो यहाँ पे क्या ब्लॉकेज हो गया है। ठीक है, ये क्लोट हो गया, ब्लड क्लोट हो गया या ब्लॉकेज हो गई, तो इस कंडीशन को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्लड फ्लो, दिस ब्लॉकेज कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, ये जो ब्लॉकेज है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर के अंदर भी आ सकता है, एज इट प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम रिसीविंग इनफ ब्लड टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जितनी मात्रा में लंग्स को ब्लड की नीड होती है, ठीक है, उतनी मात्रा में ब्लड नहीं जा पाता है, जिसके कारण फंक्शन नहीं हो पाता है ब्लड का, और लंग्स का प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाता है वहाँ पे। तो उस कंडीशन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज हो जाता है। ठीक है, देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कैसे होता है देख लेते हैं। तो पी कैन हैव डिफरेंट क्लिनिकल कॉजेस। ठीक है, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो डिफरेंट क्लिनिकल कॉजेस से होता है। कॉज देखते हैं सबसे पहले, एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो सडन ऑनसेट होता है, ये रिक्वायर्ड इमरजेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होती है। क्रोनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप ओवर टाइम। ठीक है, ये डेवलप ओवर टाइम में होता है। मे कॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में भी आपको क्रोनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन्वॉल्व लार्ज इम्बोलाई कॉजिंग कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। ठीक है, अगर कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स है आपको, तो उस कंडीशन में भी लार्ज इम्बोलाई हो सकती है, तो उस कंडीशन में मैसिव पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो सकता है। और सबमेसिव पल्मोनरी इम्बोलिज्म मॉडरेट सिम्टम्स मे और मे नॉट बी हेमोडायनामिकली स्टेबल। ठीक है, ये चार टाइप्स के होते हैं, हमें चार टाइप्स के कॉज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर पल्मोनरी इम्बोलिज्म। कौन कौन सा? एक्यूट पल्मोनरी इम्बोलिज्म, क्रोनिक पीई, मैसिव पीई और सबमेसिव पीई। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सडन डिस्निपनिया, डिफिकल्टी ब्रीथिंग देखने को मिल सकता है। चेस्ट पेन हो सकता है, जैसे शार्प हो गया, वॉरसेंस और इंस्पिरेशन। ठीक है, ये हमें देखने को मिल सकता है, सडन चेस्ट पेन होने की संभावना है। और ट्रेकिकार्डिया हो सकता है, कफ हो सकता है, मैं प्रोड्यूस ब्लड स्टैंड स्पूटम। ठीक है, स्पूटम के साथ साथ ब्लड भी आ सकता है हमें कफ में। ट्रेकिपनिया हो सकता है, रैपिड ब्रीथिंग। ठीक है, रैपिड ब्रीथिंग होने की चांसेस है। साइनोसिस देखने को मिल सकता है, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस भी देखने को मिल सकता है। साइन कॉप और फेंटिंग इन मैसिव पी। ठीक है, अगर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो साइन कॉप देखने को मिल सकता है और फेंटिंग भी देखने को मिल सकता है। लेग स्वेलिंग और पेन हो सकता है, साइन ऑफ डीवीटी। ठीक है, लेग स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। देन डायग्नोस कैसे करना है इसको? तो डीमा टेस्ट होता है, जिसको जो एलिवेटेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो उसको एलिवेटेड हो जाता है वहाँ पे, तो उससे डी डाइमर टेस्ट करते हैं। सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड चेस्ट एक्सरे में बी नॉर्मल और शो वेड्स सैप इनफेड। ठीक है, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। ईसीजी में शो राइट हार्ट स्टैंड। ठीक है, ईसीजी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एबीजी कर सकते हैं, आर्टेरियल ब्लड गेज। हाइपोक्सिमिया तो नहीं है पेशेंट को। वीक्यू स्कैन कर सकते हैं, वेंटिकुलर परफ्यूजन मिसमैच। डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं टू डिटेक्ट डीवीटी इन लेग्स। ये डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एंटी कोगुलेंट दे सकते हैं, हिपेरिन आईवी फॉलोड बाय वॉर्फिन और DOACS। एग्जाम्पल रिवा रिवा रिवारोक्सेन, रिवारो
रिवारोक्सबेन और एपिक्साबेन। ठीक है, ये जो ड्रग आते हैं वॉर्फिन के अंदर आती है, हिपेरिन के अंदर। और थ्रोम्बो लाइटिक्स दे सकते हैं फॉर मैसिव पल्मोनरी इम्बोलिज्म है तो उसको थ्रोम्बोलाइज लाइटिक्स दे सकते हैं, जैसे अल्टफेज अल्टफेज, जिसको टीपीए भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, मेंटेन ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए। एनाल्जेसिक दे सकते हैं चेस्ट पेन के लिए, और आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। हाइपोटेंशन इन प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है हाइपोटेंशन तो उसको आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर इम्बोलेक्टोमी करवा सकते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ क्लोट। ठीक है, अगर मैसिव पी है तो उसको सर्जिकल के थ्रू ही बाहर निकाला जाता है क्लोट को। और आईवीसी फिल्टर प्लेसमेंट कर सकते हैं इफ रिकरेंट पी और कॉन्ट्राइंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एंटीकोगुलेंट। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंटीकोगुलेंट अगर नहीं दे सकते तो आईवीसी फिल्टर्ड प्लेसमेंट कर सकते हैं। देन डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर मेंटेन हाइड्रेशन करके रखना है, अवॉइड विटामिन के रिच फूड इफ ऑन वॉर्फिन। वेट मैनेजमेंट करते रहना है फॉर ओबेस पेशेंट, अगर ओबेस पेशेंट है तो वेट मैनेजमेंट करके चलना है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम भी हो जाता है बॉडी के अंदर। लो फैट वाला खाना खाना है, और हार्ट हेल्दी डाइट टू रिड्यूस क्लोटिंग रिस्क। ठीक है, हार्ट हेल्दी डाइट लेना है जिससे क्लोटिंग अगर होए पेशेंट को तो वो रिड्यूस हो जाए। देन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर असिस्मेंट करेंगे हम, मॉनिटर वाइटल साइंस, SpO2 ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे, चेस्ट पेन भी असिस्मेंट करेंगे, और रेस्पायरी रेट भी असिस्मेंट करेंगे। असिस्ट फॉर डीवीटी साइन, लेग स्वेलिंग और रेडनेस असिस्मेंट करेंगे। नर्सिंग भी है, नर्सिंग इंटरवेंशन तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब एंटीकोगुलेंट एंड ऑक्सीजन थेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। पोजीशन इन सेमीफाउलर और फॉर बेटर ब्रीथिंग के लिए हम सेमीफाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज करवाएंगे पेशेंट को। अवॉइड लेग मैसेज कैन डिसलॉज थ्रोम्बस। मॉनिटर पीटी, INR और PTT फॉर एंटीकोगुलेंट थेरेपी। ठीक है, मॉनिटर करते रहना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। हेल्थ एजुकेशन के अंदर टीच पेशेंट अबाउट मेडिकेशन एड्रेंस। ठीक है, मेडिकेशन जो पेशेंट की है उसके बारे में टीच पेशेंट को बताना है। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी। ठीक है, पेशेंट को अवॉइड करवाना है प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी को। यूज कंप्रेशन स्टोकिंग और स्टे हाइड्रेट, अवॉइड स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग को अवॉइड करवाना है और हाइड्रेट रहने को बोलना है पेशेंट को। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली जो वीडियो आपको तुरंत मिले।